तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 2.6 का पहला प्रश्न करने वाले हैं। देखिए साथियों, मैं 2.6 को ना दो पार्ट में समझाऊंगा आपको। उनमें से क्या है ना कि ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या है ना आपको 2.6 को दो पार्ट में समझाऊंगा। उसमें से ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको पहले वाले प्रश्न के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना साथियों, चलो तो अपन करते हैं। ठीक है, कोई देखिए इसको करेंगे कैसे साथियों कि अपन ना देखिए आपको अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको कई चीज़ें समझाई थी कि एक्स वाली संख्या होती है लेफ्ट हैंड साइड और बिना एक्स वाली संख्या होती है राइट हैंड साइड। ठीक है ना साथियों, एक ये बात ज़रा ध्यान देना। इसमें क्या है ना साथियों, अब देखिए इसमें कुछ समझ में तो आना ही रहा कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड, इसमें मैंने कहा था कि एक्स वाली संख्या सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। तो इसमें तो है नहीं, अपन क्या ये इसमें बटे में है। तो अपन क्या करेंगे साथियों, इस बटे को ना गुणा में इस साइड लाएंगे ना तो ये गुणा में हो जाता है। इतना तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या इस साइड बटे में है तो उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो गुणा में हो जाती है, कायम हो जाती है, गुणा में हो जाती है। ठीक है ना साथियों, उसी तरह इसको मैं उधर ले गया, ये गुणा में हो गई। ठीक है ना साथियों, फिर क्या हुआ कि फिर मैंने आपको कहा था कि एक्स इसका गुणा किया, ये 6x हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था एक्स वाली संख्या लेफ्ट हैंड साइड होती है तो इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आया। और एक और चीज़, चिन्ह परिवर्तन होता है। चिन्ह परिवर्तन होता है कि अगर इधर साइड प्लस की है तो साइड माइनस की हो जाएगी। और जैसा कि वो माइनस की हो गई थी और बिना एक्स वाली संख्या को राइट हैंड साइड लिख दिया और उन सबको घटा दिया, जो आंसर आया वो आंसर हो गया। ठीक है ना साथियों, कुछ खास नहीं है इस वाली इन प्रश्नों में, सिर्फ इतना ही है कि देखिए पहले इधर की जो बटे वाली संख्या है ना उसको इस साइड ले आएंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए 15 सत्ते, देखिए मैं लिखता हूँ 15 सत्ते कितने होते हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए। 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 सत्ते होते हैं 105 और 15 छक्के होते हैं 90x। ठीक है ना साथियों, 15 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 90 ही आएंगे। ठीक है ना मेरे साथियों, देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक्स वाली संख्या को इस साइड ले आइए, 90 एक्स प्लस माइनस में थे तो प्लस के हो गए। अब देखिए इधर क्या हुआ साथियों, एक्स में अगर 90 में 9 जोड़े 99 हो गए और एक्स इधर इनटू में थी तो इधर बटे में आ गई। आपको मैंने पहले ही बताया था बटे में होगी तो इनटू में जाएगी, अगर इनटू में होगी तो बटे में जाएगी। फिर इनको काटा, ये आ रहा है साथियों अपने 35 बटे में और 33 बटे में 33 अपना आंसर आ गया। देखिए अब इसको करना है, इसमें क्या है ना सीधी, अब देखिए आपको ना सीधी सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इधर वाले का देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इनमें होता क्या है कि ये 9 है ना, इस 9 को जेड से गुणा कर देंगे और ये जो जेड प्लस में 15 है ना, इस जेड प्लस में 15 को 4 में गुणा कर देंगे। ठीक है ना मेरे साथियों, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए अब जेड का 9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 जेड हो जाएंगे। और अगर इसका 4 का जेड प्लस 15 में गुणा करेंगे कितना होगा, 4 जेड प्लस में 60 होंगे। ठीक है ना साथियों, तो अब देखिए इधर एक्स वाली से देखिए साथियों, इसमें एक्स की जो ऐसा नहीं कि एक्स ही हो, इसमें कुछ भी हो सकता है, जेड हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। उनको क्या है ना लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं। नहीं आपको कहीं ये डाउट हो जाए कि जेड इसमें जेड आया है एक्स नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी संख्या हो सकती है। देखिए फिर अपन ने इसको इससे काटा, कितने आ गए साथियों, 30 बोल रहा हूँ 12 आंसर आया, 12। ठीक है ना मेरे साथियों, 12 आएगा 12 ये। अब देखिए मेरे साथियों, अब अपन आगे वाला प्रश्न करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आपको करने हैं। मैं ज़्यादातर कठिन प्रश्न आपको कराने की कोशिश करूंगा, फिर सरल आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है ना मेरे साथियों, अब देखिए इसमें ही वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ बड़ी बात तो है नहीं साथियों। देखिए पहले 5 का इससे गुणा कर देंगे होल। देखिए साथियों ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें ना दो पद है, एक तो 3y है प्लस में 4 भी है। पहले अपन 5 का 3y में गुणा करेंगे, फिर अपन 5 का 4 में गुणा करेंगे। ठीक है ना साथियों, उसी तरह 3 में गुणा किया तो 15y आया, अगर 4 में गुणा किया तो 20 आए। और उसी तरह 2 का -2 में करेंगे तो देखिए साथियों मैंने आपको पहले ही बताया कि चिन्ह का मैंने आपको पहले समझा दिया, एक बार फिर समझाता हूँ कि अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आते हैं और अगर माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है। देखिए उसी तरह इसमें होगा ये कि देखिए जैसे एक इसमें -2 है और एक प्लस का 2। देखिए अब बारी आती है, देखिए इसमें क्या है ना दोनों तरफ माइनस है तो ये क्या होगा, अपना आंसर प्लस का आएगा। ठीक है, अगर इसमें एक किसी में माइनस होता और एक में प्लस होता तो अपना आंसर माइनस में आता। ठीक है ना मेरे साथियों, ये वाली चीज़ें क्या है ना मैंने आपको बहुत पहले ही समझा दी हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है
तो करके आप कर डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वो वाली वीडियो देखें। क्या है ना कि हर एक वीडियो में वही वही बात समझाऊंगा तो मज़े नहीं आएंगे, ठीक है ना साथियों। ठीक है, अब देखिए अब अपन इनको करेंगे कैसे। ये 12 देखिए एक्स वाली संख्या मैंने आपसे कहा था ना, बाय आएगा तो बाय को इस साइड कर दिया, इस साइड कर दिया, फिर क्या हुआ, इधर 3 बाय बचे और फिर इनमें से इनमें जोड़ा 24 आ गए। अब क्या हुआ देखिए, बाय बराबर में माइनस के 24 बटे में 3 आ रहा है, माइनस के 24 बटे में 3 आ रहे हैं। अब 3 का अपन करेंगे कितने बार में आएंगे साथियों, 8 बार में, माइनस के 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों, मतलब पार्ट 2 में, वो भी चल